मैं मराठी बोलना नहीं आता तो क्या हुआ, कानफट इथंच बसणार। मुंबई में रहना है तो बोलना पड़ेगा मराठी। महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक बँकेत मराठी वापरली जाते की नाही पहिले चेक करा। लैंग्वेज ये एक ऐसा मीडियम है जिसके ज़रिए एक आदमी दूसरे आदमी के साथ कम्युनिकेट करता है, स्पेशली टू शेयर हिज इमोशन, इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज। जब से ये दुनिया शुरू हुई है, ना जाने कितने सारी लैंग्वेजेस आई और चली गई। आज तो हमें ये भी नहीं पता कि हम जो बोली बोल रहे हैं वो लैंग्वेज अपने प्योरेस्ट फॉर्म में है भी या नहीं, क्योंकि टाइम के साथ साथ एक लैंग्वेज में दूसरे लैंग्वेज का भी इन्फ्लुएंस होता है और उसके साथ ही साथ वो अपने आप ही खुद में कुछ चेंजेस कर लेते हैं। ये तो रही हिस्ट्री की बात। अगर हम आज की सिचुएशन भी देखें तो यही लैंग्वेज जो कभी एक मीडियम था टू शेयर इन्फॉर्मेशन और नॉलेज, आज वही लैंग्वेज मीडियम बन चुका है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, क्रिटिसिज्म और इन शॉर्ट कहे तो लैंग्वेज वॉर का। मराठी सीख। अरे मराठी कैसे सीखे? बन गया ये क्या बोला, आज बोल रहा हूँ, कल से मेरे को मराठी आना चाहिए, नहीं तो ये तेरा शटर बन। एक दिन दो दिन मराठी थोड़ी आदमी सीख जाता है सिर्फ। अरे इतना मारेगा ना अभी, मराठी सीखना मराठी। ये बात सही है, लेकिन हाँ। एक दो दिन में आदमी नहीं सीख पाएगा ना, हाँ, टाइम टाइम लगा सीखने का, ट्राई करो ट्राई। हाँ वही बात है ना। हाँ, नहीं तो मार खाएगा। आज के मॉडर्न वर्ल्ड तक लैंग्वेज इतनी इवॉल्व हो चुकी है, हमें खुद नहीं पता कि दुनिया में कितनी लैंग्वेज अभी रिसेंटली बोली जा रही है। और आज यही लैंग्वेज की वजह से जगह जगह पर दंगे फसाद और लिटरली मारपीट हो रही है। अगर करंट सिचुएशन की बात की जाए तो लैंग्वेज को लोगों ने इतना सीरियसली ले चुका है कि इसके लिए वो किसी पर भी हाथ उठा सकते हैं। इंडिया में ये लैंग्वेज इतना बड़ा मुद्दा बन चुका है कि उसमें हर स्टेट की पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। और अगर आज देखा जाए तो ये लैंग्वेज का मुद्दा हर एक स्टेट की मेजर प्रॉब्लम बन चुकी है, स्पेशली तमिलनाडु, कर्नाटका और महाराष्ट्र। इन जैसे स्टेट में तो ये मुद्दा बहुत पहले से शुरू है। अगर आपको पता होगा कि बेलगांव के अंदर अभी भी ये लैंग्वेज के लिए झगड़े होते रहते हैं। और अगर हम साउथ की तरफ देखें तो वहाँ पर आज भी ऐसे स्टेट है जहाँ पर हिंदी लिटरली बैन है या फिर उन्हें हिंदी को यूज़ ही नहीं करना। मेरा हिंदी का मजाक मैं उड़ा रही हूँ जी, क्योंकि मैं ये ऐसे स्टेट से आ रही हूँ। भाई साहब, आप उसके पक्ष में बैठे हो ना, आप जरूर पूछिए। मैं ऐसे स्टेट से आ रही हूँ जहां हिंदी पढ़ना गुनाह लगता है, इसीलिए बचपन से हिंदी पढ़ने का मुझे रोका गया। उधर आपका झगड़ा रखो, मेरे से नहीं। अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कहूँ तो मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है कि मुझे तमिल या फिर कन्नड़ आती नहीं और इसकी वजह से काफ़ी सारे डील्स मेरे हाथ से चली गई हैं। खैर, ये रही तो पर्सनल बातें, लेकिन ये लैंग्वेज का मुद्दा इतना बड़ा है कि इसकी वजह से कोई भी इजीली लोगों को मैनिपुलेट करके दंगे कर सकता है। जो भाषा के नाम पर दुकान चलाते हैं अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए, उनको मजबूत जवाब। भारत की एक एक भाषा भारत की संस्कृति का गहना है। आई एग्रीड, सबको अपनी भाषा पे गर्व होता है और सबको अपनी भाषा बचानी भी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि इसके लिए हमें दूसरी भाषा का इंसल्ट करना चाहिए या उसे हेट करनी चाहिए। मोस्टली ये लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट तभी उठता है जब दूसरे स्टेट के लोग किसी पर्टिकुलर स्टेट में काम के लिए या फिर किसी और चीज़ों के लिए मूव होते हैं। स्पेशली अगर मुंबई, दिल्ली और बेंगलोर जैसे शहरों की बात करें तो यहाँ पर बड़े अमाउंट में लोग काम के लिए माइग्रेट करते हैं और उनको मोस्ट ऑफ द टाइम पे उस पर्टिकुलर स्टेट की या फिर सिटी की लोकल लैंग्वेज नहीं आती और इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम पर लोकल लोगों को और उन्हें साथ में कम्युनिकेट करने के लिए हिंदी का यूज़ करना पड़ता है। ऑन द अदर हैंड, ये माइग्रेटेड लोगों के नंबर्स इतने बड़े होते हैं कि उनको एडजस्ट करते करते कभी कभार लोकल लोगों को तकलीफ़ होती है। इवन ये माइग्रेटेड लोग इतने सस्ते में सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि उसकी वजह से लोकल यूथ को जॉब या फिर काम मिलने में दिक्कत होती है और इसी वजह से उस स्पेसिफिक रीजन में जॉब सिक्योरिटी के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं और यही एक मेजर रीज़न बन जाता है लैंग्वेज वॉर। यहाँ पर माइग्रेटेड लोग अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह वो एक बड़े सिटी में खुद को एडजस्ट कर पाए। ऑन द अदर हैंड, लोकल लोगों को लगता है कि माइग्रेटेड लोगों की वजह से उनके हाथ से काम निकलते जा रहे हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ पर गलती किसी की भी नहीं है। यहाँ पर माइग्रेटेड लोग खुद को एडजस्ट करना चाहते हैं और जो लोकल लोग हैं वो अपने आप को। देखा जाए तो ये दोनों ही सर्वाइवल की बात है। तो आखिर में इस लैंग्वेज वॉर का सॉल्यूशन क्या है या इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं। अगर देखा जाए तो पहली बात, हमें अपने लैंग्वेज को बचाना चाहिए और हमें अपने लैंग्वेज पे प्राउड भी होना चाहिए।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें अपनी लैंग्वेज किसी और को थोपनी चाहिए। सेकंड थिंग, हम जिस भी रीजन में काम करने के लिए जा रहे हैं, स्पेशली जहाँ पर लंबे समय के लिए काम करने जा रहे हैं, हमें वहाँ के लोकल लैंग्वेज आनी भी चाहिए। आई नो वो सीखने में थोड़ा समय लगेगा, पर जितना भी हो हमें वो लैंग्वेज बेसिक तो आनी चाहिए। थर्ड, गवर्नमेंट को भी अपने लोकल लैंग्वेज बचाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। इवन उसे प्रायोरिटाइज़ करते हुए जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस है उसमें अपने लोकल लैंग्वेज का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। उसी के साथ साथ एजुकेशन और बाकी सारे मेजर सेक्टर में अपने लोकल लैंग्वेज को प्रायोरिटाइज़ करते हुए उसमें बच्चों को पढ़ाने के लिए इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। इवन एजुकेशन सिस्टम में भी गवर्नमेंट को ऐसे कदम उठाने चाहिए कि जो प्राइमरी एजुकेशन है वो सख्ती से अपने मदर टंग में या फिर लोकल लैंग्वेज में हो। इसके साथ साथ जो वर्नाकुलर मीडियम है उनको भी गवर्नमेंट ने प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए, जिसकी वजह से पेरेंट्स अपने बच्चों को वर्नाकुलर मीडियम में ज़्यादा भेजें। गवर्नमेंट को उसी के साथ साथ ऐसे भी कुछ प्लान्स और पॉलिसी अडेप्ट करनी चाहिए, जिसकी वजह से जो माइग्रेटेड यूथ है और जो लोकल यूथ है उन दोनों को ही इक्वली जॉब अपॉर्चुनिटी मिले। इवन गवर्नमेंट को ऐसे भी कुछ कदम उठाने चाहिए जिसकी वजह से स्पेसिफिक उस रीजन में जॉब अपॉर्चुनिटी इतनी बढ़े कि यूथ को किसी और जगह माइग्रेट होने की ही ज़रूरत ना पड़े। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी उत्तर प्रदेश, इंदिरा जी उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी उत्तर प्रदेश, लाल बहादुर शास्त्री उत्तर प्रदेश से, अटल बिहारी वाजपेयी जी उत्तर प्रदेश से, बहुत सारे वीपी सिंह उत्तर प्रदेश से। इतने प्राइम मिनिस्टर्स जिस स्टेट से आज तक हुए हैं उस स्टेट से लोग काम के लिए बाहर निकल रहे हैं, वो कोई अच्छी चीज़ नहीं है। और साथ ही साथ उस स्पेसिफिक रीजन का भी डेवलपमेंट हो जाए। अभी ये तो बस कुछ सॉल्यूशन है जो हम अभी के लिए फ़िलहाल कर सकते हैं, पर उसी के साथ साथ हमें ये भी याद रखना चाहिए कि इंडिया एक मल्टी कल्चरल और मल्टीलिंगुअल देश है और हमें हर एक कल्चर और हर एक लैंग्वेज का सम्मान करना चाहिए। तो इसी के साथ हम मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। तो लॉग आउट।